निसार साहब, जरा पॉलिटिकल भी हम गुफ्तगू कर लें। आप लोग अब एपीसी बुलाने का इंदिया दे चुके हैं। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है ये किस नुक्ते बुलाई जाएगी, क्या एजेंडा क्या होगा, जरा इसका मुझे बता दीजिएगा। फायदा उठा रहे हैं आप लोग इनके आपसी इख्तलाफ का, ये कोई वाज़ेह कोई एजेंडा है आपका एपीसी का? निसार साहब, आपने कहा उनसे पीटीआई से कहा कि हमें आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि तुमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। उनसे उम्मीदें जिन लोगों ने लगाई थी उनकी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया, उनके ख्वाब चिकनाचूर हो गए। अब तो उनके अपने वोटर सपोर्टर जिस तरह उनके बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं गैर पार्लिमानी, वो मैं यहाँ दोहरा नहीं सकता। सच्ची बात ये है। अच्छा। और देखें बात ये है, मैंने सिर्फ एक पॉइंट पे बात करके मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ कि देखिए 7 साल से केपी में पीटीआई की हुकूमत है और इनका सबसे बड़ा दावा ये था कि हमने वहाँ पुलिस कल्चर तब्दील कर दिया है। अंदाज़ा कर ले आज सारा पेशावर जो है सरापा एहतजाज है पुलिस गर्दी के खिलाफ। अंदाज़ा कर ले जो उन्होंने वहाँ जो आम शहरियों के साथ किया जा रहा है उसके खिलाफ पूरा शहर सरापा एहतजाज आपके सामने है। देखें बात यह है कि इनके ऊपर अपोजिशन ने मुत्तहिदा अपोजिशन ने कुछ करना है या नहीं करना वो अलग बात है, लेकिन पूरी कौम जो है सरापा एहतजाज है। सच्ची बात यह है, सिर्फ पेशावर की बात नहीं, सिर्फ कराची के शहरियों की बात नहीं, पूरी कौम की ज़ुबान पर 2 दुआएं हैं। एक दुआ ये है कि या अल्लाह कश्मीर को आज़ाद कर, और दूसरी दुआ ये है कि या अल्लाह कोरोना की वबा से, इस टेढ़ी दल के आफत से और पीटीआई के अजाब से अल्लाह ताला। सर क्विकली मेरे सवाल पे आ जाएं। जी है सूरत, पूरी कौम की ज़ुबान पर ये 2 दुआएं हैं। आप क्विकली मेरे सवाल पे आ जाए, मैंने पूरा वक्त दिया। हमने ये है कि हमने ये तय करना है बिल्कुल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी है। हमने तय करना है कि सजाब से कौम की जान किस तरह छुड़ाई जाए, सजाब से किस तरह निजात हासिल की जाए, ताकि ये है कि ये मुल्क और कौम जो है वो आगे बढ़े। राइट। यानी कि ये आप कह रहे हैं कि हुकूमत से निजात के लिए ये एपीसी बुलाई जाएगी। फैसल साहब, वाकई ये उससे पहले जितनी भी एपीसी बुलाई गई उसका नतीजा तो कुछ ना निकला। मुत्तहिदा अपोजिशन ही अलग अलग हमें नजर आई उसके बाद, और फिर खुद पीपल्स पार्टी और नून लीग ने दूसरे के खिलाफ बयानात भी दिए। फिलहाल जो पीटीआई के अंदर इंतशार है, क्या उसका फायदा अपोजिशन उठा सकती है फिल वक्त? देखिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस किसी भी मामले पे बुलाना बहुत अच्छी बात है, और खासतौर पर कोविड-19 वाले मामले पे देर से भी बुलाई जा रही है, लेकिन अच्छी बात है। इंतशार जमात का मामला है आपका, वो पीटीआई में भी है, मुस्लिम लीग नून में भी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी है, वो और जमात में भी है, लेकिन उनकी डिलीवरी नहीं हो रही पीटीआई की, और डिलीवरी उस सतह पे नहीं हो रही है। लोगों को शिकायतें बहुत ज्यादा है, जो भी वो फैसला करते हैं वो फैसला एतमाद के साथ नहीं होता। और बुनियादी तौर पर पीटीआई का बड़ा मसला जो है वो गवर्नेंस मैनेजमेंट के साथ साथ इख्तियारियत का है। उनके जो एमपीएस है वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इज्जत नहीं मिल रही, हमें इज्जत से पेश नहीं आया जा रहा, हमसे मशवरे नहीं किए जा रहे, जो कि मसला नहीं है। वो असल में पार्टी में स्ट्रक्चरिंग इस तरह की है कि आप लोगों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, आप लोगों से तजावीज़ करना पसंद नहीं करते, आप जो है वो इलेक्टेड लोगों को इज्जत नहीं दे रहे। ये जो ट्रैक है ये मेरा ख्याल है जल्दी हल हो जाएगा। इमरान खान 2, 3, 4 इजलास करेंगे और जबकि आप फंड देंगे एमएनएस को सूरत हाल बदल जाएगी। अच्छा, असल मोटा मसला है पीटीआई का गवर्नेंस मैनेजमेंट, जो डिलीवरी नहीं हो रही है, उस चीज को कैसे संभालेंगे। ये जो खुश नहीं है उसकी वजह से ये कि वो कह रहे हैं हम जो है वोट लेकर हमने उठाया हुआ है टेक्नोक्रेट को कैबिनेट के अंदर और हमसे नहीं कर रहे, तो इजलासों के तरह हो जाएगा। असल मसला है डिलीवरी नहीं कर रहे। बिल्कुल, और वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं वुज़रा को कि आपके पास सिर्फ 5-6 महीने ही हैं, अगर आपने कारकर्दगी नहीं दिखाई तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे। उस्मान साहब, अब इस पर पार्टी क्या लाएअमल तरतीब दे रही है? आपस के इख्तिलाफात, एक दूसरे के खिलाफ बयानात, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों की डिलीवरी है। उसके लिए अब आप लोगों के पास क्या अब लास्ट ऑप्शन क्या है, क्योंकि अब एक और एपीसी बुलाई जा रही है अपोजिशन की जानिब से? अच्छा सुमैया, मैं थोड़ा सा बताऊं, अभी फैसल भाई भी कह रहे थे और फैसल भाई तो एक सब्सटेंशियल गुफ्तगू कर रहे थे, उसका तो मैं जवाब दूंगा बाद में। भी चीमा साहब कह रहे थे जी डिलीवरेंस कोई नहीं है। अगर तो एवनफील्ड अपार्टमेंट बनाना डिलीवरी है तो हमने नहीं किया, अगर तो डाके मारना डिलीवरी है तो हमने नहीं किया। मेरे वजीर आजम ने इंटरेस्ट रेट आज 7% कर दिया,
और आप डिलीवरी किसे कहते हैं? मेरे वजीर आजम ने करंट अकाउंट डेफिसिट जो 20 अरब डॉलर का चीमा साहब की हुकूमत का एक चश्मा था उसको इम्पोर्ट कम करके 16% पर इम्पोर्ट लाके कोई इंडस्ट्री ना लगा के। सुनिए, अच्छा सुनिए, देखिए ये इस पर मैं टेक्निकल बहस कर सकता हूँ कि प्रोग्राम आपको खत्म हो रहा है। आप कल एक प्रोग्राम रखिए, मुझे बुलाइए, चीमा साहब को बुलाइए, ये साबित कर दें कि हमने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के डिस्पैलेंस को खराब किया। नहीं, आज आपका वो जो ट्रेड आपका करंट अकाउंट डेफिसिट मैं हाजिर हूं बिल्कुल। जी हो गया, आपका 12 मिलियन में है। देखिए मैं आपको बताऊं कि डिलीवरेंस ये है कि पाकिस्तान के अंदर चोरी का खात्मा हो गया है, चोर पाबंदे सलासल हैं या जमानतों के ऊपर हैं, पाकिस्तान से कमीशन खोर माफिया का खात्मा हो गया है, कमीशन खाने वाले या अंदर हैं या मुस्ताहक या उनके रिश्तेदार या उनके जो बैकडोर के उनके ताने बाने थे या वो बाहर भाग गए हवाखोरी के लिए। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ्फुज़ बदनवानी है। अच्छा चले, आपने इसको नया नाम दे दिया, देख लेते हैं ये एपीसी अब करती क्या है। बहुत शुक्रिया सर, वक्त की कमी है। जी सर क्विकली। जी जी एक लाइन। जी जी एक लाइन। बैठ के ठीक है, बात करेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसरा साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। निसार चीमा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल अजीज खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जाते हैं कॉन्फ्रेंस किसी भी मामले पे बुलाना बहुत अच्छी बात है, और खासतौर पे कोविड-19 वाले मामले पे देर से भी बुलाई जा रही है, लेकिन अच्छी बात है। इंतशार जमात का जो मामला है आपका, वो में भी है, मुस्लिम लीग नून में भी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी है, वो और जमात में भी है, लेकिन क्योंकि डिलीवरी नहीं हो रही पीटीआई की, और डिलीवरी उस सतह पे नहीं हो रही है, लोगों को शिकायतें बहुत ज्यादा है। जो भी वो फैसला करते हैं वो फैसला एतमाद के साथ नहीं होता, और बुनियादी तौर पर पीटीआई का बड़ा मसला जो है वो गवर्नेंस मैनेजमेंट के साथ साथ इख्तियारियत का है। उनके जो एमपीएस है वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमें इज्जत नहीं मिल रही, हमें इज्जत से पेश नहीं आया जा रहा, हमसे मशवरे नहीं किए जा रहे, जो कि मसला नहीं। वो असल में पार्टी में स्ट्रक्चरिंग इस तरह की है कि आप लोगों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करते, आप लोगों से तजावीज़ करना पसंद नहीं करते, आप जो है वो इलेक्टेड लोगों को इज्जत नहीं दे रहे। ये जो ट्रैक है ये मेरा ख्याल है जल्दी हल हो जाएगा। इमरान खान 2, 3, 4 इजलास करेंगे और जबकि आप फंड देंगे एमएनएस को, एमपीएस को, सूरत हाल बदल जाएगी। अच्छा, असल मोटा मसला है पीटीआई का गवर्नेंस मैनेजमेंट, जो डिलीवरी नहीं हो रही है, उस चीज को कैसे संभालेंगे। ये जो खुश नहीं है उसकी वजह से ये कि वो कह रहे हैं हम जो है वोट लेकर आए, हमने उठाया हुआ है टेक्नोक्रेट को अपनी कैबिनेट के अंदर, हमसे नहीं कर रहे, तो इजलासों के तरफ हो जाएगा। असल मसला है डिलीवरी नहीं कर रहे। बिल्कुल, और वज़ीर आज़म कह चुके हैं वुज़रा को कि आपके पास सिर्फ 5-6 महीने ही हैं, अगर आपने कारकर्दगी नहीं दिखाई तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे। उस्मान साहब, अब इस पर पार्टी क्या लाएअमल तरतीब दे रही है? आपस के इख्तलाफात, एक दूसरे के खिलाफ बयानात, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों की डिलीवरी है। उसके लिए अब आप लोगों के पास क्या अब लास्ट ऑप्शन क्या है? क्योंकि अब एक और एपीसी बुलाई जा रही है अपोजिशन की जानिब से। अच्छा सुमैया, मैं थोड़ा सा बताऊं, अभी फैसल भाई भी कह रहे थे और फैसल भाई तो एक सब्सटेंशियल गुफ्तगू कर रहे थे, उसका तो मैं जवाब दूंगा बाद में। भी चीमा साहब कह रहे थे जी डिलीवरेंस कोई नहीं है, अगर तो एवनफील्ड अपार्टमेंट बनाना डिलीवरी है तो हमने नहीं किया, अगर तो डाके मारना डिलीवरी है तो हमने नहीं किया। मेरे वजीर आजम ने इंटरेस्ट रेट 7% कर दिया, और आप डिलीवरी किसे कहते हैं? मेरे वजीर आजम ने करंट अकाउंट डेफिसिट जो 20 अरब डॉलर का चीमा साहब की हुकूमत का एक चश्मा था उसको इम्पोर्ट कम करके 16% पर इम्पोर्ट लाके कोई इंडस्ट्री ना लगा के। सुनिए, अच्छा सुनिए, देखिए ये इस पर मैं टेक्निकल बहस कर सकता हूँ कि प्रोग्राम आपको खत्म हो रहा है। आप कल एक प्रोग्राम रखिए, मुझे बुलाइए, चीमा साहब को बुलाइए, ये साबित कर दें कि हमने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के डिस्पैलेंस को खराब किया। नहीं, आज आपका वो जो ट्रेड आपका करंट अकाउंट डेफिसिट मैं हाजिर हूं बिल्कुल। जी हो गया, आपका 12 मिलियन में है। देखिए मैं आपको बताऊं कि डिलीवरेंस ये है कि पाकिस्तान के अंदर चोरी का खात्मा हो गया है, चोर पाबंदे सलासल हैं या जमानतों के ऊपर हैं, पाकिस्तान से कमीशन खोर माफिया का खात्मा हो गया है, कमीशन खाने वाले या अंदर हैं या मुस्ताहक या उनके रिश्तेदार या उनके जो बैकडोर के उनके ताने बाने थे या वो बाहर भाग गए हवाखोरी के लिए। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये मुत्तहिदा अपोजिशन बराए तहफ्फुज़ बदनवानी है। अच्छा चले, आपने इसको नया नाम दे दिया, देख लेते हैं ये एपीसी अब करती क्या है। बहुत शुक्रिया सर, वक्त की कमी है। जी सर क्विकली। जी एक लाइन।
बैठ के कहेंगे ठीक है, बात करेंगे। बहुत शुक्रिया उस्मान सईद बसरा साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। निसार चीमा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल अजीज खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जाते सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।